Hi, Namaste. Good morning, students. How are you all, my kids, my super kids? I hope you'll be fine. Okay, you should find, you have to find, you have to join school na? Okay, so we'll not waste the time and we'll start the chapter. Chapter पाठ. तो हमने ना कल क्या किया था, हमने लास्ट आई थिंक पाठ सुबह को पूरा किया. कहाँ पे पूरा किया? भाषा माधुरी में. अब आती है बात भाषा अभ्यास की. जो पाठ हम भाषा माधुरी में कंप्लीट करेंगे उसे भाषा अभ्यास में भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना. चलिए अब हम आते हैं इस पे. सुबह, इसमें सुबह पाठ में पहला जो प्रश्न है, कविता सुबह में आई पंक्तियों को समान लय शब्दों से पूरा कीजिए. खाली स्थान नीचे और हेल्प बॉक्स ऊपर, जिसमें 4 शब्द हैं और नीचे 4 खाली स्थान हैं. तो सही शब्द को चुनकर आपको सही जगह पे फिट कर देना है ताकि वो समान लय वाला लगे. जैसे कविता बनती है, जैसे खो देते हैं आलस प्यारा, नहीं, खो देते हैं आलस जिनको, खो देते हैं आलस सारा. करेक्ट, यहाँ सारा बनेंगे और वाक्य पूरा होगा खो देते हैं आलस सारा. अब समान लय वाला है तो आगे का भी जो शब्द होगा, वाक्य होगा, सॉरी, लास्ट का जो उसका अक्षर होगा वो मैच करना चाहिए, तब होगा समान लय. तो पहला हमने बनाया खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा. कविता की पंक्तियाँ आपको याद है ना? खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा. सुबह भली लगती है जिनको, नहीं, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको. ठीक है, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको. सर ये तो हो गया. अब दूसरा प्रश्न, सुबह कैसी होती है? कविता में से कोई 3 पंक्तियां छाट कर लिखिए. सुबह कैसी होती है? वो आंसर आपको अपने बुक में से देना है. ठीक है, कि सुबह कैसी होती है. उसमें बहुत सारी पंक्तियां आपने याद किया होगा, तो ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको खुद करना है. तीसरा प्रश्न, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखिए. और ये शब्द आपको इस सूरज जो बना है बगल में हेल्प बॉक्स के तौर पे, उसमें लिखा हुआ है. इसमें से आपको 2-2 शब्द हर शब्द के लिए छांटने हैं. समान अर्थ वाले मतलब जो शब्द दिए गए हैं उनको हम और क्या कह के पुकारते हैं. जैसे सूरज. ओके, सूरज को देखो, पहला तो मुझे दिख रहा है सूर्य पुकारते हैं, तो हम यहाँ सूर्य लिखेंगे. धरा नहीं, भूमि नहीं, वायु नहीं, रवि. यस, सूरज के समान अर्थ वाले शब्द होंगे सूर्य और रवि. ओके, ख में आते हैं धरती. धरती के समान अर्थ वाले शब्द होंगे धरा. यस, धरा, भूमि. हाँ, तो धरती के समान अर्थ वाले शब्द होंगे धरती, भूमि और धरा. ओके, और तीसरा आखिरी जो बच गया, और 2 शब्द भी आखिरी बच गए, हवा. हवा के साथ वायु और पवन. ओके, तो ये पूरा हुआ प्रश्न. सूरज, सूर्य, रवि, धरती, धरा, भूमि और हवा, पवन, वायु. ठीक है, अभी आते हैं 4th में. विलोम शब्द छांट कर लिखिए, मतलब उल्टे शब्द. जो शब्द हैं उनके उल्टे शब्द, और उल्टे शब्द भी आपको हेल्प बॉक्स में दिए गए हैं, आपको चुन के लिखना है. जैसे अंधकार का प्रकाश, मेहनत का आलस, सुख का दुख, नया का पुराना और दुर्गुण का सद्गुण. ठीक है, ये हो गया विलोम शब्द, विपरीत शब्द, उल्टे शब्द. ये तीनों एक ही होते हैं. ठीक है, विलोम शब्द, विपरीत शब्द और उल्टे शब्द, तीनों का एक ही मतलब होता है. और सबसे बड़ी बात कि आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, खुद से सोच के नहीं लिखना है. तो इसमें ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं. फिर 5वां प्रश्न है कि कविता के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए. अब यहाँ भी देखो हेल्प बॉक्स है. जैसे कहानी के लिए आप क्या विशेषण लिखोगे. ये शब्द जो है ना, ये दिए गए जो संज्ञा हैं. हाँ, संज्ञा ही है. जितने भी मैंने पहले ही बताया है कि संसार में जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सब संज्ञा है. तो संज्ञा के लिए अब आपको विशेषण ढूंढना है, मतलब उसकी विशेषता. जैसे कहानी, कहानी है स्त्रीलिंग शब्द, तो इसमें हम मीठे भी जोड़ सकते हैं, नई भी जोड़ सकते हैं,
ठंडी नहीं जोड़, नहीं मीठे नहीं जोड़ सकते, मीठे कहानी थोड़ी होती है। ठंडी कहानी, नई कहानी और सारी कहानी। सारी कहानी इसलिए नहीं होगा कि सारी में एक से ज़्यादा होता है और कहानी एक है, तो सारी हम उसके साथ जोड़ेंगे जो एक वचन से ज़्यादा है, मतलब बहुवचन में है। तो इसमें हमको एक ही ऑप्शन मिल रहा है, नई कहानी के साथ जुड़ेगा नई कहानी। ओके, सो अब बचे 3 शब्द ऊपर और यहाँ 3 खाली स्थान। स्वर, स्वर के साथ मीठे स्वर, ठंडी स्वर, सारी स्वर। नहीं, मीठे स्वर। स्वर ठंडी नहीं होती है, और सारी जहाँ की मैंने बताया कि बहुवचन के साथ ही जुड़ेगी, तो बच गया एक ऑप्शन मीठे, तो स्वर के साथ हम जोड़ेंगे मीठे। ग में आते हैं हवा। अब हवा के साथ सारी हवा तो जुड़ेगा नहीं, ठंडी हवा, करेक्ट, तो इसमें हम ठंडी हवा जोड़ेंगे। और लास्ट बचा कलियाँ, तो कलियाँ में कलियाँ, कलियाँ देखो बहुवचन है, एक से बहुत ज़्यादा, और एक शब्द भी जो बचा है सारी, उसे हम बहुवचन में ही जोड़ते हैं। तो इस तरह शब्द हो गए नई कहानी, मीठे स्वर, ठंडी हवा, सारी कलियाँ। ठीक है। छठा प्रश्न, आप सुबह उठकर बहुत सारे काम करते हैं जैसे तैयार होना, नाश्ता करना आदि। बताइए आपके घर में कौन क्या क्या करता है। इस प्रश्न का जवाब तो आपको अपनी समझ के अनुसार देना है कि आपकी माँ क्या करती है, आपकी नानी जी क्या करती है, आपकी दादी जी क्या करती हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, और दादी जी, नानी जी सॉरी नानी जी, दादी जी, और लास्ट वाला दादाजी, नाना जी क्या करते हैं, उसका जवाब आपको स्वयं लिखना है। इसमें मैं क्या बताऊं कि सबके यहाँ अलग अलग काम होते हैं, ये आपको खुद लिखना है। फिर लास्ट में अपनी दादी जी को सुबह की सैर के फ़ायदे के बारे में बताते हुए पत्र लिखें। तो आपको पत्र लिखना है, पत्र कैसे लिखते हैं वो मैं बता दूंगी। आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम। अगर लड़के हैं तो लड़के अपने की तरह लिखेंगे कि जैसे मैं आपका पोता। ठीक है। मैं आपको बताना, आपकी उम्र हो गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको रोज़ टहलना चाहिए, रोज़ सैर करना चाहिए। इससे आपके हाथ पैर में, जोड़ों में कभी कोई दर्द नहीं होगा, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे करके जो आपको लगता है छोटा सा ही लेटर का फॉर्मेट सही होना चाहिए। पहले भी मैंने बताया कि 5 मार्क्स में 2 मार्क्स ऊपर के फॉर्मेट पे, 2 मार्क्स नीचे के फॉर्मेट पे, और सिर्फ 1 मार्क्स जो है बीच की बॉडी पे होता है। ठीक है। तो पहला फॉर्मेट, आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम, मैं कुशल हूँ और आपकी कुशलता चाहता हूँ। फिर उसके बीच में आपका फ़ायदा जोड़ना है कि आपको रोज़ सैर करना चाहिए, क्योंकि सैर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके क्या कहते हैं, आपके मांसपेशियों में या शरीर में कोई दर्द नहीं होगा, आप हमेशा फिट रहेंगे, आप सब हमेशा स्वस्थ रहेंगे करके फिर लास्ट में डाल दोगे आपका प्यारा पोता या आपकी प्यारी पोती और अपना नाम डाल दोगे। दैट्स इट। ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही है, बाकी कल का कल देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।